मॉड्यूल नंबर 5 की लास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जो आपको अवॉइड करनी है प्रोस्पेक्टिंग रिक्रूटिंग के टाइम पे सोशल मीडिया पर। एक जो नया नेटवर्कर सोशल मीडिया पे आता है और रिक्रूटिंग करता है, प्रोस्पेक्टिंग करता है, तो वो बहुत सारे मिस्टेक करता है। तो उन मिस्टेक को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया से आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाना है तो आपको कुछ मिस्टेक को अवॉइड करना है। सो मिस्टेक नंबर 1, यूजिंग योर कंपनी नेम और प्रोडक्ट नेम। आपको अवॉइड करना है अपनी कंपनी का नेम और प्रोडक्ट का नेम मेंशन करने में अपनी पोस्ट में। आपको कहीं भी अपनी कंपनी का नेम और प्रोडक्ट का नेम मेंशन नहीं करना है, क्योंकि जब भी एक पर्सन इंटरेक्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से, तो वो सबसे पहली चीज करता है गूगल। मान लो वो गूगल करता है, गूगल पे उसको कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपकी कंपनी आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आप अपने एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को लूज कर दोगे। वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, वो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन वो प्रोस्पेक्ट को नहीं पता है। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट का नाम और कंपनी का नाम मेंशन करने से बचना है। आपको अवॉइड करना है अपनी कंपनी का नाम मेंशन करना और यहाँ तक कि प्रोडक्ट का नाम मेंशन करना। सेकेंड मिस्टेक, स्पेंड टू मच टाइम इन ए स्मॉल टॉक। मैंने बहुत बार देखा कि कुछ लोग तो एक महीना 2 महीने तक बात करते रहते, चैट करते रहते एक प्रोस्पेक्ट से रिलेशनशिप बनाने में। मेरे भाई और बहनों, समझो इतना लंबा टाइम नहीं देना है। आपको स्मॉल टॉक करनी है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है कि आपने उनको अप्रोच क्यों किया है। आपने पहले एक रिलेशनशिप बना लिया, आपने इंट्रोड्यूस कर लिया, आपने सारी जो एक छोटी मोटी चीजें होती है 2-3 दिन में आपने कर ली। फिर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है कि आपने उनको कॉन्टेक्ट क्यों किया है, आपका क्या रीजन है कॉन्टेक्ट करने का। इससे एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता है कि हाँ आप झूठ नहीं बोल रहे हो। और मान लो यही चीज आप 2 से 3 महीने बाद करते हो तो आपका टाइम तो वेस्ट होता ही है, और वो कभी ज्वाइन नहीं करता तो आपकी पूरी मेहनत पानी में जाती है। तो सबसे मेन चीज, आपको रिलेशनशिप बनानी है 3 से 4 दिन के अंदर। उसके बाद आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है कि आपने उनको कॉन्टेक्ट क्यों किया, सिंपल सी बात। मिस्टेक नंबर 3, नो गुड कॉल टू एक्शन। जब भी आप पोस्ट करते हो, आप वीडियो पोस्ट करते हो, आप कुछ भी चीज पोस्ट करते हो, तो आपके कॉल टू एक्शन अच्छे होने चाहिए। बहुत लोगों को देखा उनके कॉल टू एक्शन होते ही नहीं। उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टेस्टिमोनियल सेंड कर दिया, वो किस चीज की है, कैसे एक पर्सन एक्शन लेगा, कैसे आपको अप्रोच करेगा, उसको बोलते कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन की, मान लो आपने एक पोस्ट जनरेट करी, उस पोस्ट को आपने पोस्ट करी, तो आपके तक वो पर्सन उस पोस्ट के थ्रू कैसे आएगा। जैसे कि आप उनको बोल सकते हो कि आप कमेंट करिए यस आई वांट टू नो मोर अबाउट इट, तो आप उनको डायरेक्टली अप्रोच करोगे। या आप उनको बोलिए कि आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए एक कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है। मान लो आपने विदाउट एनी कॉल टू एक्शन आपने पोस्ट कर दी, तो आपकी पोस्ट तो वेस्ट ही गई ना। वो किसकी थी, क्या काम के लिए आई थी, तो वो तो कुछ हुआ ही नहीं। इंटरेक्शन हुआ कस्टमर का, प्रोस्पेक्ट का, और वो लूज हो गया, कुछ मतलब ही नहीं हुआ। तो सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है कि आपके कॉल टू एक्शन अच्छे होने चाहिए। कॉल टू एक्शन से आपका प्रोस्पेक्ट आपके पास आएगा, आपको कांटेक्ट करेगा, फिर आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करके सारी चीजें अप्लाई करके उसको ज्वाइन करवाओगे। सो मेक श्योर यू हैव ए गुड कॉल टू एक्शन। मिस्टेक नंबर 4, सेंडिंग लिंक्स और टू मच इन्फॉर्मेशन। मैंने देखा बहुत लोगों को, वो अपने प्रोस्पेक्ट को लॉट्स ऑफ लिंक्स, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सेंड करते रहते, तो आप समझिए वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देखेगा। आपको एक फॉलोअप का टाइम डिसाइड करना है। उसके बाद आपको, मान लो कि आपने एक टेस्टिमोनियल डिसाइड करे कि ये टेस्टिमोनियल आपके प्रोस्पेक्ट को दिखानी है, फिर आप बोलिए कि मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, उसको आप पूरी देखिए, उसके बाद मुझे कॉन्टेक्ट करिए। तो इससे आपको समझ में आया कि उसने क्या देखा है, फिर आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो कि आपने क्या देखा, आपको क्या समझ में आया। लेकिन आप एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन पुश कर दोगे, सारी वीडियोस पुश कर दोगे, सारी लिंक पुश कर दोगे, तो वो कुछ भी नहीं देखेगा। वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देख के यूं ही घबरा जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको फॉलोअप का टाइम डिसाइड करना है, उसके बाद आपको लिंक देनी है, फिर आपको वापस से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है कि आपको क्या समझ में आया, आपको कौन सी चीज अच्छी लगी। इस तरीके से आपको स्टेप वाइज चलना है। मिस्टेक नंबर 5, नॉट हैविंग इनफ कन्वर्सेशन। You need to have a lot of conversation happening when using social media. Plain and simple. आपको चीज याद रखने की, नेटवर्क मार्केटिंग नंबर का गेम है, और आपको सोशल मीडिया पे भी नंबर के साथ खेलना है। आपको जितने ज्यादा लोग हो सके उनसे कांटेक्ट करना है, उनसे रिलेशनशिप बनाना है, उनको प्रोस्पेक्टिंग करके उनको प्लान दिखाना है सोशल मीडिया के थ्रू। और आप जितने लोगों से रोज कनेक्ट होंगे, जितने नए नए लोगों से आप रोज कनेक्ट होंगे, उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने की। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच करने की। और एक चीज याद रखिए हमेशा, यूजिंग सोशल मीडिया इज पावरफुल एंड कैन हेल्प यू ग्रो ए वाइडली सक्सेसफुल बिजनेस, बट ओनली इफ यूज्ड प्रॉपरली।
So that's why we created a step-by-step training blueprint that show you exactly how you can enroll 2 to 5 new mates every week into your network marketing business using social media. So must go through that blueprint after this video. So hope so आपको इस मॉड्यूल में बहुत सारी कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बस आपको उन सारी इन्फॉर्मेशन को अब इम्प्लीमेंट करना है। आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली बट आपने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपके रिजल्ट जितने हैं उतने ही रह जाएंगे। आपने जो भी सीखा है, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो भी मैंने आपको मॉड्यूल्स दिए, जो भी मैंने आपको फ्रेमवर्क्स दिए, जो भी मैंने आपको चेकलिस्ट दिए, सबका यूज करके आप इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करिए। जब आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपको बहुत सी नई सीखने को मिलेगी ऑटोमेटिकली। आप सोच सकते हो कि मैं ये भी चीज अप्लाई कर सकता हूँ, ये भी चीज अप्लाई कर सकता हूँ। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। वो सारी चीजें आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करके, प्री प्लानिंग करके सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में एक ब्रांड न्यू कंटेंट के साथ।